गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। आज हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन करनी है। लाइंस किसे कहते हैं, कितनी तरह के होते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और कितनी टाइप्स के होती हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है लाइंस। अब लाइंस में हमने 3 टर्म्स के बारे में पढ़ना है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। ये तीनों क्या होती हैं? तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, इसीलिए मैं इनको डिफरेंस फॉर्म में समझाऊंगी ताकि तीनों का डिफरेंस साइड बाय साइड क्लियर हो जाए, उसी में डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले लाइन, रे, लाइन सेगमेंट है। पहला पॉइंट, लाइन जो है वो सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स है। जैसे हम पॉइंट बनाते जाते हैं, पॉइंट को जोड़ जोड़ के जो लाइन बनती जाती है उसको लाइन कहते हैं। रे लाइन का ही हिस्सा है जो एक पॉइंट से शुरू होती है पर ख़त्म कहाँ पे होती है वो नहीं पता। लाइन कहाँ से शुरू हुई कहाँ से ख़त्म कुछ अता पता नहीं। रे शुरू का पता है पर कहाँ पर ख़त्म हुई नहीं पता। लाइन सेगमेंट लाइन का ही छोटा सा हिस्सा है जिसकी शुरुआत भी पता है और अंत भी पता है, मतलब जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास है, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, लाइन क्योंकि ना शुरुआत का पता ना अंत का, तो लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, इनडेफिनिट है। रे का भी शुरुआत का पता है पर अंत का नहीं पता, तो उसकी भी लेंथ नहीं मेजर हो सकती, इनडेफिनिट। लाइन सेगमेंट का शुरुआत का भी पता है अंत का भी पता है, तो उसको हम स्केल से या किसी भी मेजरमेंट से मेजर कर सकते हैं। तीसरा, लाइन जो है उसको दोनों डायरेक्शंस में हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी, क्योंकि उसके स्टार्टिंग और एंडिंग का कोई अता पता नहीं, तो दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी। रे का शुरुआत तो फिक्स्ड होती है कि कहाँ से शुरू हुआ बंदा, पर ख़त्म कहाँ पर होना है ये पता नहीं, तो हम एक डायरेक्शन से जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। पर लाइन सेगमेंट का शुरुआत भी फिक्स्ड अंत भी फिक्स्ड, तो उसको हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते। अब अगला पॉइंट है लाइन को लिखने का ढंग। मान लीजिए ए बी लाइन है, तो उसके ऊपर हम जब एरो बनाते हैं, दोनों तरफ के एरो, उसको हम लाइन की वो सिंबल है कि इससे पता चल जाता है कि ए बी एक लाइन है। अगर सिर्फ एक साइड पे एरो हो तो मतलब वो रे है, ए बी रे के बारे में बात की गई है। अगर दोनों साइड पे कोई एरो ना हो तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट की बात की गई है। अब हमने इसको डिनोट कैसे करना है ये तो देख लिया। अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे है, सिंपल लाइन बनाई, अगर दोनों साइड पे एरो हैं, बीच में लिखा ए बी, तो इसका मतलब वो ए बी लाइन है। अगर एक साइड पे एरो है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट पे एरो लगा के साइड पे बी लिख दिया, तो इसका मतलब वो रे है। अगर लाइन सेगमेंट एक एंड पॉइंट पे ए दूसरे एंड पॉइंट पे बी है, तो इसका मतलब ए बी क्या लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी है। तो इससे इसकी डेफिनेशन भी आ गई और तीनों का कंपैरिजन विद डिफरेंस की क्या डिफरेंस है एक्चुअल में वो भी क्लियर हो गया। तो ये था लाइंस के बारे में पढ़ना। अब बारी है एंगल्स के बारे में। एंगल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है एंगल दो रेस से बनता है। रेस जहाँ जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, जब दोनों रेस को जॉइन कर दिया जाता है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट मिलके एक ही बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तब एंगल की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात, एंगल की डायग्राम कैसे है वो आपके सामने बना दी गई है। ए बी और बी सी दो रेस है, ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट बी, बी सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी, एक ही बन गया। अब जो बी पॉइंट है जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब एंगल को मेजर किस में करते हैं, डिग्रीज में हमेशा। और एंगल का सिंबल क्या है, जैसे एंगल की बड़ी डायग्राम वैसे ही छोटी डायग्राम है एंगल की।
अब बात करते हैं एंगल के नाम को लिखने की। किसी भी एंगल का नाम कैसे लिखना है। देखिए, दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, जहाँ पे जो वर्टेक्स होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में वर्टेक्स बी है, मतलब कॉमन पॉइंट, उसको हमने बीच में लिखना है। बाकी जो पॉइंट्स है, जैसे ए बी ए सी का कॉमन पॉइंट बी है, वो हमने बीच में लिखा। अब बाकी बचे ए और सी, वो साइड पे लिखेंगे। चाहे ए पहले लिख लो सी बाद में, चाहे सी पहले लिख लो ए बाद में। फिर उससे पहले हमने एंगल का सिंबल डाल दिया। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमेशा एप्लीकेबल है। एक और जो सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रही थी, वो शॉर्टकट नेम है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक ही एंगल है, या जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ वो क्लियर कट उसका कोई दूसरे एंगल के साथ शेयरिंग पॉइंट नहीं है। जैसे आपके सामने मैंने डायग्राम शो करी है। अब आप यहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स भी लिख सकते हो। ओ लिख लिया, मान लीजिए मैंने इस वर्टेक्स को नाम ओ दिया, तो इस एंगल का नाम क्या बन गया, एंगल ओ या एंगल ए। जहाँ पे क्लियर कट है कि ए पे सिंपल एक एंगल है, उसके और पार्ट्स डिवाइड नहीं किए गए। जहाँ पे पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं वहाँ पे इस तरह पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, रेस के, कॉर्नर के भी और वर्टेक्स भी। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में अब हमने दो हिस्से कर दिए, 1 नंबर एंगल, 2 नंबर। हमने 2 नंबर एंगल के बारे में बात करनी है, तो हमें वर्टेक्स प्लस कॉर्नर वालों का नाम लिखना पड़ेगा। जो पहले हमने देखा वहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल था, एक ही एंगल की बात करनी थी, वहाँ पे हम अकेला वर्टेक्स ले सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो सबसे पहली टाइप है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं? कहता वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री हो, उसको ज़ीरो एंगल कहते हैं। अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? मान लीजिए मेरे पास ए बी और बी सी दो रेस हैं। बी पे हमारा वर्टेक्स है, एंगल बन रहा है। अब अगर ए बी लाइन बी सी के ऊपर आके गिर जाए, मतलब ए पॉइंट बी सी पे आ जाए, तो जो बीच वाला डिस्टेंस है सर्कुलर गोलाकार, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब तो है स्पेस, पर जब वो लाइन बी सी पे आकर गिर जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। तब कौन सा एंगल बनेगा? ज़ीरो एंगल। उस एंगल का वर्टेक्स तो बी ही रहेगा ना, तो इसका मतलब उसका नाम क्या होगा? ए बी सी इज़ अ ज़ीरो एंगल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, एक्यूट एंगल की। कहता है एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब जिस एंगल की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आती है, उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 0 डिग्री के बाद बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 1 2 3 इस तरह 89 डिग्री तक कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। अब आपके सामने 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो वर्टेक्स बी है, तो ए बी सी आगे एंगल का निशान इज़ एन एक्यूट एंगल। अब बारी है थर्ड टाइप, राइट एंगल की। कहता जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल कहते हैं। और जो रेज राइट एंगल बनाती हैं उन्हें परपेंडिकुलर रेज कहते हैं। वो एक तरह से प्लस के साइन में होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एक रे दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये बिल्कुल सीधी है, एक रे दूसरे के बिल्कुल सीधी है, तो 90 डिग्री का कोण है। अब ए बी सी 90 डिग्री का राइट एंगल है। नेक्स्ट टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल। कहता जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होगा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मतलब जिस एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी 180 से छोटी होगी, जैसे 120 डिग्री, 91 डिग्री, 100 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री, मतलब 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक सारे ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। अब आपके सामने एक 120 डिग्री का एंगल बनाया गया है, तो एंगल ए बी सी इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल।
नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेट एंगल। मतलब कहता जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री हो, या ऐसे भी कह सकते हैं 180 डिग्री वाले एंगल का नाम है स्ट्रेट एंगल। अब इसको स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेज इसको बनाती हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन बन जाती है। आप प्रोटेक्टर से भी 180 डिग्री का बनाओगे तो पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसीलिए स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओ पे मैंने निशान रखा है, ओ वर्टेक्स है, वहीं पे मार्क के 180 डिग्री का, तो ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट एंगल। सिक्स्थ टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। कहता रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 180 डिग्री और 360 के बीच का हो। मतलब वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे आपके सामने 320 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं 181 से लेके 359 तक जो भी सारे हैं रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइप की बात करते हैं कंप्लीट एंगल। कहता वो एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री का हो उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। मतलब 360 डिग्री वाले का नाम कंप्लीट एंगल दिया गया। क्यों? क्योंकि 360 पूरा सर्कल बन जाता है, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर वापस घूम के आ जाता है, तो पूरा चक्कर पूरा हमारा बन जाता है, उसको हम 360 डिग्री कहते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा लाइंस एंड टाइप्स ऑफ एंगल। अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।